पाकिस्तान में एहतसाब का नारा हमेशा से सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। 90 की दहाई के अंदर जो हुकूमतें बनाई और गिराई जाती थी, उनके जाने के अंदर एक इल्ज़ाम जो सर फहरिस्त होता था वो करप्शन होता था। और करप्शन के खात्मे के लिए कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को जेल डाला, कभी पूरी काबीना के ऊपर इल्ज़ाम आए, प्राइवेटाइजेशन हुई तो उसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगे। कोई एक काम हमने सीधे तरीके से करने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से ना हम इकॉनमी ठीक कर सके। ये प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम था, उसका हमने बेड़ागर्क कर दिया और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को तो तबाह कर ही दिया। लेकिन क्या पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म हुई? मेरा अंदाज़ा यह है कि करप्शन का रेट बढ़ जाता है हर एक नए इकदाम के बाद, क्योंकि जो नया सेटअप आता है उसके नतीजे में भी शफाफियत लाना या ट्रांसपेरेंसी करना ये कभी ऑब्जेक्टिव रहा ही नहीं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कोशिश की जाती है और उसका नतीजा ये होता है कि पहले से ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ जाती है। पहले किसी का काम 100 में चलता है तो एक नए इकदाम के बाद 500 में चलने लग जाता है, फिर 1000 में चलने लग जाता है। करप्शन का रेट बढ़ने से फ़ायदा उन लोगों का होता है जो करप्शन के खात्मे के लिए आते हैं, उनकी कमाइयाँ और बढ़ जाती हैं। तो हमें बहसीयत कौम फैसला करना चाहिए कि हमें करप्शन का खात्मा करना है, जो यकीनन करना चाहिए। क्या टॉप लेवल पॉलिटिकल करप्शन है सिर्फ पॉलिटिकल करप्शन नहीं है, बल्कि इवन जुडिशरी के अंदर करप्शन मौजूद है। और आप चले जाएँ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर तो उसके अंदर इल्ज़ाम आते हैं, आप चले जाएँ मीडिया के अंदर तो बड़े बड़े इल्ज़ाम हैं, छोटे इल्ज़ाम भी नहीं है। तो हमें सारों को मिलकर कोशिश नहीं करनी चाहिए कि कुछ ऐसा रास्ता अपनाएं कि थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी और थोड़ी बहुत बेहतरी की तरफ पाकिस्तान को गामजन करने की कोशिश की जाए। 90 की दहाई के अंदर मिड 90s में भी शायद लगारी साहब का वो सेटअप था, अभी केयर टेकर सेटअप चल रहा था, उस वक्त भी अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम बनाया गया। फिर नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई तो नवाज शरीफ की हुकूमत में सैफुर रहमान साहब को एहतसाब सेल की सरबराही पर तैनात किया गया। सियासी मुखालफिन को पकड़ा उसने और कुछ नहीं किया। जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया तो नैब बनाई गई। नैब ने नवाज शरीफ और बेनज़ीर अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन दोनों के खिलाफ इकदाम शुरू कर दिए और पर्पज़ यही था कि इन दोनों को इक़्तिदार से और सियासत से बाहर रखना है। और अल्टीमेटली नैब उस काम के अंदर कामयाब होगी। दोनों पाकिस्तान से बाहर भेज दिए गए, एक को सऊदी अरब भेज दिया, दूसरे को पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं थी। और फिर क्या किया उन्होंने? फिर इलेक्शन हुए 2002 के और उसके नतीजे में काफ लीग जो किंग्स पार्टी कहलाती थी उसको अक्सरियत नहीं मिली। तो फिर पीपल्स पार्टी के बंदे तोड़ने के लिए सबसे पहले उसी नैब ने जो करप्शन के खात्मे के लिए बनाई गई थी, उसने सबसे पहले पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का आगाज़ किया और पीपल्स पार्टी के बंदे तोड़कर पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनाई गई ताकि काफ लीग को सहारा दिया जा सके। उन लोगों को नैबज़ादे कहा जाता था। जनरल मुशर्रफ ने खुद ही नैब बनाई और उसी नैब से ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का काम किया और तब से आज तक सब ने उसका यही इस्तेमाल किया, इसके अलावा कोई इस्तेमाल नहीं किया। नवाज शरीफ को सज़ा देनी हो तो नैब से काम लिया गया। इमरान खान ने जितना गुस्सा निकालना था अपोजिशन पे, सबसे ज़्यादा काम इमरान ने नैब से लिया। और बाद में उन्होंने कहा कि ये जनरल मुशर्रफ के मातहत थी, हालांकि वो अमेरिका से लेकर कोई माचीके में जाके तकरीर करने भी गए होंगे तो वहाँ उन्होंने एक ही चीज़ कही थी कि एक एक को मूँछों से पकड़ के अंदर कर दूंगा, पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत वापस लाऊंगा। और लूटी हुई दौलत वापस आई 190 मिलियन पाउंड की। तो फिर इमरान खान को पता नहीं क्या हुआ कि वही 190 मिलियन पाउंड रियाज मलिक को देकर आराम से घर जाके सो गए। तो बहुत सारी ऐसी कंट्राडिक्शंस मौजूद है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के साथ यही कुछ करते रहे, पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ के खिलाफ यही कुछ करती रही। जनरल मुशर्रफ आए, उन्होंने इन दोनों के खिलाफ किया, इमरान खान आए, उसने इन दोनों के खिलाफ किया, अब ये सारे मिलकर इमरान खान के खिलाफ कर रहे हैं। तो क्या इसका कहीं अंजाम होगा या पाकिस्तान को हम नुकसान पहुंचाते रहेंगे, पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोकते रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के सामने नैब तरामीम का केस है। नैब तरामीम पीडीएम की हुकूमत ने की और पीडीएम की हुकूमत वैसे तो पार्लियामान जो भी बाख्तियार है करना चाहे कर ले, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट साबित हो रहा हो, ये साबित हो रहा हो कि शहबाज शरीफ या उसके कलीदी वज़रा जो थे या पीपल्स पार्टी उसकी जो हलीफ जमात थी उनके खिलाफ ऐसे पर्सन स्पेसिफिक केसेस थे और ऐसी तरामीम लाई गई कि जिसके नतीजे में वो लोग बेनिफिशरी के तौर पर सामने आते हैं, तो फिर ये मेरे ज़ाती राय में एज ए जर्नलिस्ट मैं इसको कहूँगा कि ये इससे ज़्यादा सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। वैसे पार्लियामान तो बाख्तियार है, लेकिन अपने ही केसेस माफ़ कराने के लिए तरमीम कर रही हो तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ज़ुमरे में आएगा, फिर वो इख्तियार उसका सलब हो जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना पड़ेगा। अगर वो आंखें इससे बंद करके इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली इशू से आंखें बंद करके फैसला करेंगे तो गलत फैसला होगा, और आंखें खोल के फैसला करेंगे तो फिर कुछ फैसला और आएगा। ये आने वाले दिन ही फैसला करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट किस तरफ झुकाव उसका रहता है, क्योंकि आज वाली बहस के अंदर मुझे ज़्यादा जोर इस बात के ऊपर लगता था कि जजेस ये कह रहे हैं कि पार्लियामान का इख्तियार है, जो यकीनन है, लेकिन क्या एक शख्स जिसके अपने ऊपर इल्ज़ाम ये हो कि 26 अरब का केस उसका FIA में चल रहा है, या आसिफ जरदारी साहब के ऊपर फेक अकाउंट्स के केसेस चल रहे हैं, या उनके कुछ ऐसे वज़रा हैं जिनके ऊपर फ्रॉड पब्लिक एट लार्ज, ये जो स्कीमों वीमो हाउसिंग स्कीमों के अंदर केसेस बन जाते हैं, वो वाला मामला है, या 50 करोड़ से ऊपर की करप्शन वाला, नीचे वाला करप्शन का मामला है, उसको हमने तरमीम कर दी कि 50 करोड़ से नीचे वाली करप्शन नैब में नहीं जाएगी। अगर ये कुछ वज़रा या उसकी हलीफ जमातों के साथियों के ऊपर कुछ बेनिफिशरी के तौर पर नाम सामने आए तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा, फिर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय बदल के देनी पड़ेगी। आज जो इंटरेक्शन हुआ जहां इमरान खान ने वीडियो लिंक
कॉलिंग के ज़रिए जजेस के साथ बात की, और ये सुप्रीम कोर्ट शायद लाइव दिखा देती तो हर्ज कोई नहीं था। बहुत अच्छा होता कि पाकिस्तानी कौम को भी पता चलता कि जजेस क्या कह रहे हैं और उधर से इमरान खान की तरफ से क्या कहा जा रहा है। जो सवाल जवाब हुए आपस में, वो कह रहे हैं, इमरान खान कह रहे हैं कि मैं नैब तरामीम केस में हुकूमती अपील की मुखालफत करता हूँ। इसके ऊपर जस्टिस मंदोखेल ने कहा, आप क्या कहते हैं, पार्लियामान तरमीम कर सकती है या नहीं कर सकती? तो इसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि फॉर्म 47 वाले तरमीम नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान का तो एलिगेशन यही है कि ये लॉफुली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। इन्होंने फॉर्म 45 और 46 47 के अंदर डिस्टॉर्शन टेम्परिंग करके तो उससे इंतखाबी नताइज बदले हैं। जेल में हूँ, तरमीम बहाली से मेरी आसानी तो हो जाएगी, लेकिन मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा, ये इमरान ने कहा। जेल में जाकर तो मजीद मेजोरिटी आई। जमाल मंदोखेल साहब कह रहे हैं पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल्ला लगा हुआ, ये इमरान खान का इल्ज़ाम है, बड़ा सीरियस चार्ज है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो लगा रहे हैं कि गैर एलानिया मार्शल्ला लगा हुआ है। मैंने पूरी इसकी प्रोसीडिंग सुनी नहीं है क्योंकि लाइव आज नहीं थी। अगर लाइव होती तो शायद जजेस को पूछना चाहिए था कि मार्शल्ला लगा हुआ है तो उसकी नोयत क्या है, क्योंकि मार्शल्ला के कुछ इकदाम ऐसे होते हैं जो अदलिया के ऊपर भी असरअंदाज होते हैं। मालूम नहीं है जजेस ने ये क्वेश्चन आगे से किया या नहीं किया। इमरान खान, आपकी बातें मुझे खौफजदा कर रही हैं, जस्टिस मंदोखेल की कह रहे हैं हालात इतने ख़तरनाक हैं तो साथी सियासतदानों के साथ बैठकर हल करें। जस्टिस मंदोखेल, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये, जस्टिस मंदोखेल ने नहीं दी, इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी दी, शायद जस्टिस सत्तर ने भी इसके ऊपर कुछ बातें की। ये इमरान के लिए वो सियासी मशवरा है जो अगर उसका कोई खैर अंदेश है तो उसको सबसे पहले जाके उसके कान में डालना चाहिए, लेकिन शायद इमरान इस बात को सुनने पे या उस बात की रवादारी के लिए तैयार ही नहीं है। जब सियासतदान आपस में बैठते हैं ना तो फिर बहुत सारे नैब तरामीम हो या गैर एलानिया मार्शल्ला हो, उसका रास्ता निकलता है, हल निकलता है उसका। लेकिन इमरान खान कहें कि मैं ही वाहिद जो सारे मसाइल का हल है, बाकी सारे चोर डाकू हैं, तो फिर मसाइल का हल नहीं है। खान साहब को इससे आगे चलना पड़ेगा, नहीं चलेंगे तो हल नहीं निकलेगा, फिर मसाइल ही बढ़ेंगे। इसके आगे जस्टिस मंदोखेल ने वही बात किया जिसकी तरफ मैं अभी इशारा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जब आग लगी हो तो ये नहीं देखते कि पानी पाक है या नापाक है, पहले आग बुझाते हैं। तो इमरान खान को जस्टिस मंदोखेल की बात आई होप के समझ आ गई होगी। बदकिस्मती से आप जेल में हैं, आपसे लोगों की उम्मीदें हैं। जस्टिस अतमनल्ला, दिल से बात करूं तो हम आपकी तरफ देख रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हम तो आपकी तरफ उम्मीद लगा के अदलिया की तरफ बैठे हुए हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारी तरफ देख रहे हैं। जस्टिस मंदोखेल, कुछ भी हो गया तो हमें शिकवा आपसे होगा। जस्टिस मंदोखेल, हम सियासी बात नहीं करना चाह रहे मगर आपको रोक नहीं रहे। चीफ जस्टिस, मुज़ाकरात से कई चीज़ों का हल निकलता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये इमरान खान को मशवरा दिया और बिल्कुल सही मशवरा दिया। उन्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सियासी जमातों को इस बात के ऊपर कायल किया जाए कि मसाइल का हल बातचीत से निकालें। अगर ये कहें कि हम तो जाके सिर्फ फ़ौज से ही बात करेंगे, जो इमरान खान कह रहे हैं, तो फिर ये गैर सियासी बात है। और अगर पीडीएम का टाइप स्ट्रक्चर जो फ़ौज के बलबूते के ऊपर इक़्तिदार में आ जाए तो वो भी यही कहेगा हम तो उनकी वजह से है, हमें इमरान से बात करने की क्या ज़रूरत है। फिर ये नॉन स्टार्टर होगा और कभी मसाइल का हल नहीं हमें देगा।